अंधेरा जानिए रुक ये प्रकाश, मिटे अंधियारे ज्ञान दे गुरु नाम है दास। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ओम। व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य गुरुवर और माता मिश्लेव जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और नमन करता हूँ बापू ज्वाला सिंह जी की इस पावन पवित्र दरबार में बैठी हुई संगत के श्री चरणों में, जो 3 दिन से इस यज्ञ का आनंद ले रही है। सभी ने अपना बड़ा कीमती समय निकालकर इस यज्ञ में हिस्सा लिया। बिना संगत के तो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता। अगर संगत आएगी, संकीर्तन होगा, तभी ही बात बनेगी। कल रात का जो संकीर्तन था या आज सुबह जब मैं यहाँ आया तो देखा बहुत उत्साह है संगत में, बहुत जोश है संगत में। पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ संकीर्तन किया। जैसे रात जो प्रवक्ता आए थे कह रहे थे, अगर संकीर्तन में हम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ इस प्रभु का नाम ही याद रहे, तो वो प्रभु को बहुत प्रिय है। प्रभु उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसा ही अद्भुत दृश्य कल रात मैंने यहाँ देखा। बहुत रूहानियत थी, जोश था। सर्वप्रथम मैं बापू महंत दयाल सिंह जी महाराज और बापू सुभाष जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने समय रहते अपना उत्तराधिकारी देकर इस दरबार की डोलती हुई नैया को बचाया। बापू सुभाष जी ने माता जी को इस दरबार की बागडोर संभाल कर एक नया रूप दे दिया। जब मैं बापू सुभाष जी की अंत्येष्टि के समय यहाँ आया तो मैंने देखा कि संगत बहुत विचलित थी। मुझे कईयों ने प्रश्न किया, महाराज जी अब क्या होगा, कौन संभालेगा इस दरबार को, हम तो अनाथ हो गए। मैंने बस यही कहा, ये बापू ज्वाला सिंह जी का दरबार, सब ठीक होगा, सब बेहतर होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसा ही हुआ।
जब से माता जी ने इस दरबार का कार्यभार संभाला है, मैंने ये देखा है कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ तन मन धन लगाकर न दिन देखा न रात देखी, दरबार की और संगत की खूब सेवा की, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण नजर भी आ रहा है। ये सब उन महान गुरुओं की कृपा है जो हर समय अपनी संगत का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। महान गुरु की हम औलाद ही होते हैं। ये जो संगत है बापू ज्वाला सिंह की संगत है, बापू ज्वाला सिंह जी का परिवार है, जिन्होंने समय समय पर अलग अलग महापुरुषों की ड्यूटी लगाकर इसकी देख रेख की है, ताकि इस बगिया को सींचने वाला कोई न कोई तो चाहिए। जितने भी महापुरुष आए एक से एक बढ़कर आए। अब माता जी ने जो रहती थी कमी सारी पूरी कर दी। मैं माता जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। हम यहाँ क्यों आते हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? यही है कि मन को शांति मिल जाए, हमारा जीवन सुखमयी हो जाए, शाश्वत आनंद की अनुभूति हो जाए। बस यही सार है जीवन का। हर इंसान यही चाहता है। एक दौड़ सी लगी हुई है, मन की चाह यही है कि शांति मिल जाए, पर लेकिन हम शांति की तरफ जाते नहीं, दौड़ फिर उस माया की तरफ ही रहती है। महापुरुषों ने समझाया है कि शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक है स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। एक है जो दिखाई देता है और एक है जो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी मांग है। मुझे खाने के लिए चाहिए, मुझे पीने के लिए चाहिए, मुझे पहनने के लिए चाहिए, अच्छा घर चाहिए, हर तरह की व्यवस्था चाहिए। एक जो नजर नहीं आता वो क्या है? वह आत्मा। जैसे पेड़ है, पत्ते हैं, शाखाएं हैं, नजर आती हैं लेकिन जड़ नजर नहीं आती। उसी को ही देखना है, उसी को ही महसूस करना है। मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया, हर चीज दी है, हर तरह की हमारे लिए व्यवस्था करके रखी हुई है। धूप दी, छाया दी, रहने के लिए घर दिया, लाइट दी, लेकिन हम कभी भी उसका धन्यवाद नहीं करते। हमेशा मन में यही रहता है कि मैंने किया, जो कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। अगर मन में ये भाव आ जाए कि जो दे रहा है वो मालिक ही दे रहा है, उसकी कृपा से ही मिल रहा है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बापू श्रद्धाराम जी यही समझाते थे
कि तू मांगने वाला मत बन, मानने वाला बन। तू मान कि प्रभु है, मालिक है, वो हमारी हमेशा रक्षा करता है, हर पल हर श्वास हमारे साथ है। अक्सर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते हैं। कई बार संगत भी मेरे पास आती है और ऐसे ऐसे घटनाएं बताती है जिससे पता चलता है हाँ, वाकई बापू श्रद्धाराम जी अब भी संगत का ध्यान रखते हैं। बापू ओम जी महाराज, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, बापू दयाल सिंह जी महाराज आज भी अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। बापू दयाल सिंह जी महाराज जी ने बहुत लंबा अरसा इस दरबार की बागडोर संभाली, इस दरबार की सेवा की। बहुत संगत ने उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया, बहुत से आशीर्वाद लिए। उनसे पूछ के देखो, वो आज भी कहते हैं कि बापू दयाल सिंह जी कहीं गए नहीं, यही हैं। ऐसे ही बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी के साथ जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, उनका प्यार प्राप्त किया, तो हर पल उन्हें याद करते हैं। बापू श्रद्धाराम जी कहते थे कि पात्र बन, इस काबिल बन कि ओम जी तेरी हर तमन्ना पूरी कर दे। हमारी पात्रता में कमी होती है, तभी तो हमारी तमन्ना पूरी नहीं होती। हम मांगते ज़्यादा हैं, लेकिन अपने आप को टटोल के नहीं देखते कि क्या मैं इसके काबिल हूँ या नहीं। लेकिन मालिक तो फिर भी देखते हैं, हर तरह से उसकी तमन्ना पूरी करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई काम उसी वक्त होने वाला होता है तो उसी वक्त हो जाता है, अगर कुछ देर बाद में होने वाला होता है तो बाद में हो जाता है। कई बार बापूजी उससे भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम इतनी जल्दी विचलित हो जाते हैं कि मैंने अरदास की थी, मेरी अरदास फलीभूत नहीं हुई। हम तो इंतज़ार भी नहीं करते। अक्सर फ़ोन आते हैं, महाराज जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी अरदास कर दो। या मैंने अरदास की थी, मेरी अरदास फलीभूत हो गई, उसके लिए मैं ओम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बापू श्रद्धाराम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो फ़ोन पे ही कर देते हैं, समय ही नहीं है। बापू श्रद्धाराम जी कहते थे, अगर तू आत्मिक सुख चाहता है तो उस नाम का सिमरन कर, उस प्रभु के साथ जुड़। जो युक्ति तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दी है, उस युक्ति को लेकर अपनी रचना पर उस नाम का सिमरन कर। गुरु महाराज तुम्हारा हर समय ध्यान रखते हैं, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन हम हैं कि माया में उलझे हुए। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान राम से प्रश्न किया कि प्रभु माया क्या है और यह जीव क्या है।
तो प्रभु ने कहा, ये जो इंद्रियां हैं, जहाँ तक मन इंद्रियों पर तक चलता है, सब माया ही है। जीव माया में ही उलझा हुआ है। माया ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा है। ना तो माया छोड़ना चाहती है और ना ही जीव छूटना चाहता है। एक गांठ बंधी हुई है जो कि खोलनी बड़ी मुश्किल है। ये माया उस मालिक की दासी है। जैसे जैसे वो चाहते हैं वैसे वैसे नाचती है। हमारा हाल उस बंदर जैसा है कि जो उसने देखा घड़े में चने पड़े हैं, हाथ डाल दिया, मुट्ठी भर ली, लेकिन उस घड़े का जो मुंह है बहुत टाइट है। मुट्ठी बाहर निकालता है, निकलती नहीं है। ना तो वो मुट्ठी खोलना चाहता है, ना ही हाथ बाहर आता है। बस यही हाल हमारा है। हम जानते हुए भी कि ये सब कुछ नाशवान है, एक दिन चले जाना है, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं। बस दौड़ है सिर्फ माया की। माया में उलझे हुए हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जैसे कुछ बच्चों ने मदरा पी, शाम का समय था, नाव में बैठ गए, चप्पू निकाला, चप्पू चलाने लगे। सारी रात नाव चलती रही, सारी रात घूमते रहे। सुबह देखा तो वहीं के वहीं खड़े हैं। लंगर तो खोला ही नहीं, हाँ वो रस्सा तो खोला ही नहीं जिसके साथ नाव बंधी हुई थी। हमारा भी यही हाल है। हम तो कोशिश भी नहीं करते उस मालिक को मिलने की, मालिक को प्राप्त करने की। सेवा, सिमरन और संकीर्तन ये पीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं उस मालिक तक पहुंचने की। बापू हरभगवान जी अक्सर कहते थे कि सिमरन हम कर नहीं सकते, सेवा के लिए हमारे पास समय नहीं है, संकीर्तन भी हम नहीं कर सकते। तो फिर बापू जी कहते हैं एक बड़ा आसान काम है। वो क्या? उस मालिक के आगे समर्पित हो जा, सौंप दे अपना सब कुछ उसको। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं तेरा ही हूँ, यहाँ तू रखेगा मैं वहाँ ही रहूँगा। उस पर विश्वास रख, उसको मान। लेकिन हम इतना भी नहीं कर सकते, ये भी करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। जो काम तो हो गया वो तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम बापूजी को भी भूल जाते हैं। पहले ज़माने में पुराने बुजुर्गों से पूछो तो वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग हमें कह के गए हैं कि इस दरबार को नहीं छोड़ना, इस दरबार से हमें सब कुछ मिला है, इस दरबार के साथ बंधे रहना ये हमारा मूल है। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो चाहती है जो अगर कह दिया मेरा काम हो गया तो ठीक है,
नहीं तो कोई नहीं, हम इधर नहीं तो कहीं और दरबार पर चले जाते हैं। उनके पास समय नहीं है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो भी इस दरबार के साथ जुड़ें। आहिस्ता आहिस्ता अगर वो आएंगे, जुड़ेंगे, तो कुछ पता चलेगा, तो वो बुरी संगत से बच जाएंगे और बापूजी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। बापूजी महाराज हमेशा हमारे अंग संग हैं, कहीं दूर नहीं हैं। बापू सुभाष जी महाराज आप अक्सर देखते हो, महसूस करते हो कि वो कहीं गए नहीं हैं, वो हमारे पास हैं। रूप बदल गया, बस इतना ही फर्क पड़ता है। जोत तो बापू ज्वाला सिंह की ही चल रही है। जैसे जैसे समय आता है ड्यूटी बदल जाती है। ये जीवन परिवर्तन का जीवन है। परिवर्तन तो जीवन में आता ही है ना, अटैचमेंट नहीं डिटैचमेंट का है। कोई भी चीज़ पकड़ के ना रखो। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो छोड़ दो उस बात को। हम अक्सर उसको सोचते रहते हैं, हमें उसने ऐसा क्यों कह दिया। यही सोच सोच कर अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। अगर उसको छोड़ दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्सर आजकल ये कंप्लेंट आती है कि हमारे बच्चों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। ये डिप्रेशन कहाँ से आ गया? पहले तो कभी नहीं सुना था। है क्या? यही है ना, हमारी सोच ही गलत हो गई है। पॉजिटिव तो सोचते ही नहीं, हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि ये क्यों हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर हम इस बात को छोड़ दें, पास्ट और फ्यूचर में जीना छोड़कर अगर हम प्रेजेंट में जिए तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हमारा असूल है, हमारी जो ड्यूटी है अपने परिवार की देख रेख करना, उस प्रभु के नाम का सिमरन करना। अगर हम यही करते रहें, प्रॉपर निभाते रहें और साथ साथ उस मालिक को याद रखें जिन्होंने बापू श्रद्धाराम जी के दर्शन किए हैं, उनसे पूछ के देखो। वो कहते हैं कि बापू श्रद्धाराम जी हर पल सिमरन करते रहते थे। गुरबानी उनके कंठ में समाई हुई थी। वो एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने देते थे। इतना समय तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मन में ये भाव रखा जाए, अपना ध्यान उस मालिक की तरफ रखा जाए, इतना ही काफी है। लेकिन आजकल अक्सर देखते हैं कि हमारा ध्यान मालिक की तरफ तो जाता ही नहीं, अपने धंधों में ही उलझा रहता है। अगर ध्यान मालिक की तरफ जाएगा, हम अपने मन में उनको समा के रखेंगे तो कभी कोई गलत काम होगा ही नहीं।
ऐसा भाव अगर मन में आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। 3 दिन से आप इस यज्ञ का आनंद ले रहे हैं। मैं बापू ज्वाला सिंह जी से ये प्रार्थना करता हूँ, जिसने भी इस यज्ञ में हिस्सा लिया उसकी हर एक की अपनी हाजिरी कबूल करें, उनके घर में सुख शांति दें, अपना आशीर्वाद बना के रखें। इन शब्दों के साथ ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा, बापू दया किशन जी महाराज आपकी सदा, बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदा, ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा। सब संगत की जय, सब संतन की जय। ओम बापू ज्वाला सिंह